हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इन 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा मेरा आपने थंबनेल देखा कि अगर ह्यूमन सेल में, जिसे हम CW सेल कहते हैं, कि उसमें अगर पति पत्नी की बात नहीं मानता या समझौता करने से मना कर देता है, तो क्या फिर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी पति को? तो ये बहुत सारे पतियों का ये क्वेश्चन होता है, दिमाग में चलता है, क्योंकि मोस्टली यही होता है जब भी हम पति पत्नी डिस्प्यूट जो होता है उनमें, तो CW सेल में जाते हैं या महिला सेल में जैसे जाते हैं, तो वहां पे समझौता कराया जाता है, दोनों की बात रखी जाती है, दोनों की एक दूसरे की बात सुनी जाती है। तो दबाव बनाया जाता है फुल पति पे कि भाई घर बसा ले, या डराया धमकाया भी जाता है, उसको फुल प्रेशर दिया जाता है। तो अगर वो मना कर देता है, बात नहीं मानता है पत्नी की, समझौता नहीं करता है, तो क्या पुलिस इसमें गिरफ्तार कर लेती है पति को? तो आज की वीडियो में यही बात करूंगी इसी टॉपिक पे। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों देखो, जब भी समझौता का मतलब क्या होता है कि अगर वुमेन सेल में केस कोई जा रहा है, CW सेल में सेल केस जा रहा है, तो पति पत्नी का मतलब दोनों की काउंसलिंग कराई जाती है। समझौता मतलब समझौता कराया जाता है, वहां पे कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले तो मैं ये आपका हटा दूं, अब पूरी डिटेल में मैं डिस्क्राइब करती हूँ। देखो, अगर समझौता के लिए आपका केस जाता है CW सेल में, तो वहां पे दो ही बात होगी। पहली क्या, या समझौता होगा, दूसरा या नहीं होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कुछ पता है, हस्बैंड वाइफ का जब भी केस जाता है CW सेल में, पहले तो ये बता दूं, वहां पे मतलब समझौता कराया जाता है आप दोनों का। तो बट हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं वहां पे, वो कोर्ट ही समझ लेते हैं, थाना समझते हैं। वहां पे दोनों कोर्ट समझ के लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने लग जाते हैं, आरोप लगाने लग जाते हैं, ये वो बड़ा चढ़ा के सब बोलने लग जाते हैं। बट वो कोर्ट नहीं है, कोई थाना नहीं है कि आपकी बात सुनेगा या आपका तुरंत वहां पे तलाक दे देगा, आप लड़ोगे, एक दूसरे पे आरोप लगाओगे। वो काउंसलिंग होती है, वहां पे समझौता कराया जाता है। तो इस तरीके के अगर आप करते हैं वहां पे बिहेवियर, तो कोई फायदा नहीं है। समझौता के लिए जाता है वहां पे ये केस। ठीक है। अब आप बात करते हैं, पत्नी जैसे सारे एलिगेशन लगा रही है, तो पत्नी से पूछा जाएगा कि भाई अगर आप रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। पत्नी साफ मना कर देगी। जब पत्नी मना कर देती है कि मुझे नहीं रहना है, तो फिर FIR दर्ज होती है। FIR जब जो दर्ज होती है, जो पत्नी बताती है, जो ग्राउंड, उसी बेस पे ग्राउंड FIR दर्ज होती है, और उस ग्राउंड के अकॉर्डिंग ही जो भी सेक्शन लगाए जाते हैं FIR पे। देखो, FIR दर्ज करते हुए जब भी FIR दर्ज हो जाती है ना, फिर पुलिस क्या करती है, आप लोगों को इन्फॉर्म करती है कॉल पे। पहले कॉल पे इन्फॉर्म करेगी, बोलेगी आपका नाम है या आपके पेरेंट्स का नाम है, या जिसके भी रिश्तेदारों के नाम दिए गए हैं। अब जो भी सेक्शन लगाए गए हैं FIR में दर्ज करते हुए, चाहे वो आपका जैसे कॉमन हो गए केसेस 498 हो गए, DV हो गए, या 504 506 जो भी हो गए, और इसके अलावा कुछ कुछ तो गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं, जैसे 377 323 354 307 आरोप जो ये लगाए गए। तो इनमें जो ये आरोप लगाते हैं, तो इस पे पत्नी को है जो मेडिकल रिपोर्ट या MNC देनी पड़ती है, क्योंकि उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। देने तो आपके कॉमन केसेस में पड़े भी पड़ेंगे, 498 या DV में भी, बिना सबूत के नहीं है, क्योंकि कोर्ट को भी अभी पता है कि आजकल है जो लेडीज झूठा केसेस कर रही हैं, कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, तो बिना सबूत के कोई भी कोर्ट नहीं मानेगा, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है। और जो गंभीर सेक्शन लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उस पर तो मेडिकल और MNC जरूरी ही है। तो ये फुल प्रेशर पत्नी पर होगा सबूत देने पर, आप पे नहीं होगा। ठीक है। आप दूसरा, जैसे मैंने बोला, पुलिस ने आपको कॉल करके बुलाया, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, जिसके भी नाम है FIR में दर्ज होना पड़ेगा। अगर सेक्शन जो भी लगा गया है, आरोप जो भी केसेस लगाए गए, इसमें पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। पहले क्या होगा कि 41A की आपको नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है। पहली तो बात, जो ये नॉर्मल कॉमन केसेस है उस पर अरेस्ट नहीं करेगी। अगर कोई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जैसे मैंने बोला 377 354 307, तो उसमें ये है कि अरेस्ट करेगी, बट डायरेक्ट बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेगी। पहले आपको 41 की नोटिस भेजा जाएगा, आपको 2 हफ्ते पहले इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको इस तरीके से पुलिस अरेस्ट करेगी। बट इससे पहले पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट क्यों करेगी, क्या जुर्म है, आप ये रीजन है, इस तरीके से उसने पत्नी को प्रताड़ित किया, या ये केसेस लगाए गए हैं उस पर 354 की, हमने सारी जांच पड़ताल करी, सब है। पूरी तरीके से मजिस्ट्रेट को है जो उसको कन्विंस करना पड़ेगा पुलिस को। जब मजिस्ट्रेट कन्विंस हो जाएगी, जब ही पुलिस 2 हफ्ते के नोटिस के बाद आपको अरेस्ट कर सकती है।
और वो भी होगा 1-2 दिन के लिए ही, इससे ज़्यादा नहीं। बट कब गिरफ्तार करेगी? जब गंभीर केसेस लगे हो, गंभीर आप पे मुकदमे लग गए हो। नॉर्मल इस पे नहीं कर सकती, और डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसी भी कानून, किसी भी लॉ में नहीं लिखा हुआ कि पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर ले विदाउट मजिस्ट्रेट के कन्विंस के बिना। ठीक है, तो ये तो हो गया, आपको क्वेश्चन का सभी पतियों का आंसर मिल गया होगा कि अगर आप महिला सेल में मना कर देते पत्नी की बात मानने से या समझौता करने से, तो पुलिस ऐसे आपको अरेस्ट नहीं करती। वहां पे काउंसलिंग के लिए जाते हैं, समझौता करने के लिए जाते हैं। समझौता मतलब वहां पे कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे पतियों के पास ये भी आता है कि लाइक जैसे कि हम समझौता नहीं करते, तो वहां पे क्या करता है जो आईओ होता है, या माना जाए वहां पे समझौता जब आप करने के लिए जाते हैं काउंसिल कराने के लिए, तो पति पर है ना फुल प्रेशर बनाया जाता है। उसे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि भाई तुम समझौता कर लो, वापस पत्नी को ले जाओ। अब भाई पति तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसने तो झूठे आरोप में फंसा, इतना सब कुछ जो उसने नहीं सोचा था वो कर लिया। पेरेंट को फंसा दिया झूठे आरोप में, ऐसे ऐसे सेक्शन लगा दिए, रिश्तेदारों को फंसा दिया, तो उस पर दबाव बना जाएगा। मोस्टली है ये जो महिलाओं की तरफ से बोलते हैं आईओ, जो मैं बात करूं जिनकी, आपके केस में भी हो, क्या करेंगे? एक तरफा केस की बात सुनेंगे। महिला आई है तो बेचारी है, उन्हीं की तरफ से, नहीं तूने किया होगा, तू नहीं करेगा तो तेरे को और केस में हम फंसा देंगे, बात मान ले, समझौता कर ले, पूरी तरीके से आपको डराएंगे, बहुत प्रेशर करेंगे कि आप किसी भी तरीके से हाँ बोल दो कि ले जाओ। या जैसे पत्नी ने आप पे ये भी बना दिया कि मेरा स्त्री धन मुझे मिला नहीं है, इन्हीं के पास है, भले वो ले गई अपना, और साथ ही साथ जो आपके स्त्री धन भी आपके माँ बाप के, या आपको जो गिफ्ट मिले वो भी डिमांड करेगी वो मेरी चीज है, तो उस पे लेने का भी आपको दबाव बनाएंगे कि वापस दे, लिख के दे, इस तरीके से कोई नहीं करेगा, वापस दे देगा, इस तरीके से करेंगे। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, बहुत लोगों के साथ, बहुत पतियों के साथ ऐसी चीजें होती है। तो आपको पहली बात क्या करनी है, जब भी ऐसा होता है ना, आपको एसीपी इंचार्ज, डीएसपी भी होते हैं, उनको कंप्लेन करनी है। पहला तो आपको एसीपी इंचार्ज के पास ही कंप्लेन करनी है आईओ के खिलाफ। कंप्लेन कैसे करनी है, आपको हमेशा रिटर्न में देना है। रिटर्न में देना है विथ नेम आईओ का। जनरली क्या होता है, लोग कंप्लेन तो कर देते हैं आईओ के खिलाफ, बट नाम मेंशन नहीं कर देते। नाम आप मेंशन नहीं करोगे तो कोर्ट को क्या पता चलेगा आपने किसके खिलाफ कंप्लेन करी है, कैसे आईओ चेंज होगा, या कैसे उस आईओ के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो नाम भी तो बताना जरूरी है ना। जब आप नाम के साथ रिटर्न में एप्लीकेशन देते हैं तो फिर एक्शन होगा, उस आईओ के खिलाफ एक्शन होगा। इससे 2 फायदे होंगे, नाम के साथ आप रिटर्न में हमेशा देने हैं, जर्नल नहीं ऐसी कुछ भी एप्लीकेशन उठा के दे देनी है। पहला फायदा ये होगा कि आपका आईओ चेंज हो जाएगा, उस पर एक्शन भी होगा। सेकंड ये कि पत्नी और उसके मायके वालों को लगेगा कि हम तो इस पर दबाव दे रहे थे, आईओ भी हमारे साथ मिला हुआ था, काउंसलिंग वाले जहाँ हमारे सब साथ थे, बट पति को कुछ फर्क नहीं पड़ा, ससुराल वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि तो इसने आईओ के खिलाफ ही एक्शन करवा दिया, उसी पे केस का चेंज करवा दिया। इतना दबाव करा रहे थे, इतना डरा रहे, धमका रहे थे, फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा, उसने अपना आईओ ही चेंज करा लिया। उन पे होगा दबाव, पूरा क्या हो जाएगा, पत्नी और मायके वालों पे चल जाएगा कि भाई इस पे तो कुछ भी कर लो, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो और केस लड़े जा रहा है पॉजिटिव होके, हमने तो इस पे ऐसे झूठे आरोप लगा दिए, झूठे केसों में फंसा दिया, इसके पेरेंट्स तक को फंसा दिया, रिश्तेदारों तक, फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो लड़ रहा है। और आपको यही दिखाना है, आपको अपने ऊपर दबाव नहीं लेना है, दबाव आपको पत्नी और मायके वालों पे बनाना है। और आईओ डराता है, धमकाता है, प्रेशराइज अगर आप पे सीडब्ल्यू सेल में किया जाता है तो आपको नहीं, आप क्लियर मना कर दो, कंप्लेन कर दो। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। तो इस चीज से करो ना, डरने धमकने की कोई जरूरत है। आपको कोई धमकाता है, आप आवाज उठा सकते हो, आवाज कंप्लेन भी कर सकते हो उसके खिलाफ, एसीपी इंचार्ज के पास रिटर्न में विथ नेम करना है आपको कंप्लेन। ठीक है, और जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि गिरफ्तारी होगी अगर आप समझौता या पत्नी की बात मानने से मना कर देते हैं सीडब्ल्यू सेल में, तो गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं होती। गिरफ्तारी जब भी होगी जब कोई आप पे गंभीर आरोप लगे होंगे, और वो पत्नी को सबूत देने पड़ेंगे, उसको सबूत देने के लिए उस पर पूरा प्रेशर होगा, आप पे नहीं होगा। तो आई होप आप सबको आंसर मिल गए होंगे। जो भी पति है इन सिचुएशन में सेम पीड़ित है, गुजर रहे होंगे, उनके साथ सेम ऐसी केस पे है, आपके साथ हो रहा होगा, होता है मोस्टली लोगों के साथ, तो मैं उन सबके आंसर मैंने आपको बता दिया है। कोई ऐसा पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।